नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक यानी उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थान वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और आज मैं आपके सामने ला रखा हूँ यहाँ पे इसके MCQ प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पे हमारा जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके अगले दिन हम उसके MCQ सेट लेके आते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं एग्जाम में ये समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक और बात बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन ला रखे हैं ये जितने भी हैं इनमें से आपको खुद कितने आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि ये भी पता चले कि आप किस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नैनीताल में स्थित है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1893 में। वैसे मैंने डिटेल्स आपको उन जो 3 वीडियो बन रखी इसमें तो उनमें बता रखी है, फिर भी यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा, ताकि आपको फिर आपका रिवीजन हो सके। और ये कहाँ स्थित है? आपका मुक्तेश्वर। ठीक है, मुक्तेश्वर कहाँ है? नैनीताल में है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, FRI की स्थापना कब हुई? FRI का मतलब होता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और हिंदी में बोले तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है आपका 1906 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 1906 में स्थापना हुई थी FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, निम्न में से अल्मोड़ा में स्थित संस्थान है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 तो अदर है, लेकिन एक इनमें से क्या है? अल्मोड़ा में स्थित है। तो वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है ऑप्शन ए, उत्तराखंड लोक कला संस्थान। ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। बाकी उत्तराखंड भाषा संस्थान ये देहरादून में है। उत्तराखंड साहित्य कला परिषद ये भी आपका देहरादून में है, जिसकी स्थापना 2004 को की गई है। और उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान ये है आपका चमोली में। ठीक है, तो ये 2 देहरादून हो गए, ये चमोली हो गए, ये हो गया आपका अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और जो ये डी ऑप्शन है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, ये गोचर चमोली में है। ठीक है, गोचर, और 2016 में इसकी स्थापना की गई। तो ये चीज़ें भी आपको नोट करनी है कि कब कब इसकी स्थापना की गई है। तो ये राज्य स्तरीय संस्थान है सारे, और इनके बारे में एक शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं हो रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप उनको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2011 में यहाँ पे राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? आपका नरेंद्र नगर में। कहाँ है? नरेंद्र नगर में। टिहरी के अंतर्गत आते हैं क्षेत्र। तो नरेंद्र नगर में उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो ये कहाँ स्थित है आपका? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून में स्थित है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। और ये जो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के अंतर्गत आता है, यानी इसरो की ये एक यूनिट है जो देहरादून में स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन यानी एरिस का उद्घाटन कब किया गया? तो ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2016 में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन एरिस का उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी व बेल्जियम के पीएम हैं चार्ल्स माइकल, तो उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। और ये कहाँ स्थित है? तो देवस्थल में, नैनीताल के देवस्थल में। तो अगर जनपद का पूछा गया तो नैनीताल में स्थित है, और स्थान का पूछा गया तो देवस्थल में ये स्थित है। और इसका व्यास है 3.6 मीटर। तो ये सारी चीज़ आप इसके बारे में नोट कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को आईआईटी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? देखो, अगर क्वेश्चन ये बनता है कि आईआईटी कहाँ स्थित है, तो ये तो आपका डायरेक्ट रुड़की हरिद्वार में है। ठीक है, रुड़की हरिद्वार में स्थित है आईआईटी। लेकिन जो इसको आईआईटी का दर्जा कब प्राप्त किया गया, जो आईआईटी रुड़की में स्थित है, तो उसको ये दर्जा प्राप्त हुआ था 2001 में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। और उस टाइम जो इसका नाम था वो था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। और फिर काफ़ी डिटेल्स मैंने इसके बारे में बताया था आपको, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल्स वहाँ पे बता रही कैसे कैसे इसका नाम चेंज हुआ और कैसे कैसे इसको आईआईटी का दर्जा प्रदान किया गया। तो 2001 में आपको ध्यान रखना है, आईआईटी को दर्जा इसको प्रदान किया गया। और ये कहाँ स्थित है आपका आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान? ये है आपका रुड़की हरिद्वार में, इसे रुड़की में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, हिमालय नक्षत्र वेधशाला स्थित है तो श्रीनगर, ऋषिकेश, देवप्रयाग या रुद्रप्रयाग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ आता है? टिहरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो टिहरी के देवप्रयाग में स्थित है यहाँ पे हिमालय नक्षत्र वेधशाला, जिसकी स्थापना 1946 को की गई थी, ठीक है। 1946 को हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा? आचार्य चक्रधर जोशी जी के द्वारा। तो ये चीज़ भी आप इसके बारे में नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी यानी इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी कहाँ की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1987 में। तो 1987 में IGNFA इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना की गई थी, और ये कहाँ स्थित है? देहरादून में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। वैसे ये 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1938 में इसका नाम क्या था? भारतीय वन महाविद्यालय के रूप में इसको स्थापित किया गया था, और 1987 में इसका नाम रखा गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी की स्थापना कब हुई? 1987 में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, निम्न में से श्रीनगर में स्थित संस्थान है IIT, FRI, NIT या WIHG। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी NIT। NIT फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT, और इसकी स्थापना 2009 में श्रीनगर गढ़वाल में की गई थी। तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बाकी इन अन्य 3 ऑप्शनों के बारे में आपको बता दूं, IIT ये आपका रुड़की में है, इसके से पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी आपका देहरादून में है। WIHG वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ठीक है। हिंदी में बोले तो वाडिया हिमालयन भूगर्भ विज्ञान या भूविज्ञान संस्थान। तो ये भी आपका कहाँ स्थित है? ये आपका देहरादून में स्थित है। तो सबके बारे में मैंने आपको बता दिया कौन कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM उधम सिंह नगर कब स्थापित हुआ? 2016, 11, 12 या 10 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2011 में स्थापित हुआ भारतीय प्रबंधन संस्थान उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? हल्द्वानी, पशुलोक, नरेंद्र नगर या देहरादून। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, पशुलोक में। पशुलोक कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश में स्थित है यहाँ पे गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? भुवन चंद्र खंडूड़ी जी, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का है आपका पशुलोक ऋषिकेश में। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना की गई थी 2016 में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कहाँ इसकी स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी गोचर कहाँ है? चमोली में। तो गोचर चमोली में 2016 में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना की गई, और इसका उद्घाटन किसने किया? हरीश रावत, जो कि उस टाइम मुख्यमंत्री थे। और उद्देश्य क्या है इसका? उत्तराखंड की बोली भाषाओं का विस्तार और संरक्षण करना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य कैंसर संस्थान कहाँ प्रस्तावित है? तो जो उत्तराखंड राज्य कैंसर संस्थान प्रस्तावित है वो है आपका हल्द्वानी में। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। हल्द्वानी नैनीताल में उत्तराखंड राज्य कैंसर संस्थान बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस जनपद में है? तो जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है ये है आपका उत्तरकाशी जनपद में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज। तो राजकीय विधि कॉलेज कहाँ है? यह है आपका गोपेश्वर चमोली में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ है? तो यह है आपका भवाली में। भवाली कहाँ है? नैनीताल में। तो इन दो में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली नैनीताल में है, जबकि उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज आपका गोपेश्वर चमोली में है। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना कब की गई? ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी इसका पूरा नाम है। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब की गई? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1959 में। और इसका उद्देश्य क्या है? सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई थी 1989 में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और कहाँ इसकी स्थापना की गई? गोपेश्वर चमोली में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, तो यहाँ पर मैं टोटल 18 क्वेश्चन लाया था और ये 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इन 18 क्वेश्चनों में से खुद ब खुद कितने क्वेश्चन आ रहे थे बिल्कुल सही।
और यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम कौन सा टॉपिक लाएं, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीक को हम फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो उत्तराखंड की सीरीज़ है। और जो शाम को तो खैर रीजनिंग की वीडियो आने वाली है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि डाइस की वीडियो है और डाइस पे बहुत सारा कंफ्यूज रहता है स्टूडेंट्स को। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको डाइस वहाँ पे समझाने वाला हूँ। और कल संडे को वहाँ पे क्या होगा, लाइव टेस्ट आपका लिया जाएगा, तो लाइव टेस्ट में भी आप जरूर जुड़ सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, और ये सारे नोट्स जितने भी हमारे जरदारी क्लासेस में जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है, वो सारे नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारे उत्तराखंड जी के ऐप में मिल जाएंगे। उत्तराखंड जी के ऐप का लोगो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो प्ले स्टोर में सर्च कीजिए उत्तराखंड जी के, और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज ऐप, उसको इंस्टॉल कीजिए। और अगर आपको ऐप पसंद आता है, ऐप में दिए गए नोट्स पसंद आते हैं, तो ऐप को आप 5 रेटिंग भी जरूर दें। ऐप में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट MCQ मिल जाएंगे, वहाँ पे सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और डेली वीकली करंट अफेयर जो हम डालते हैं वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपके लिए वो ऐप बना रखा है, उसका ऐप आप यूज़ कीजिए। और ऐप अगर अच्छा लगता है तो अपना रिव्यू जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।